हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम 8th क्लास की यूपी बोर्ड की मैथ्स के प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हमारा है टॉपिक स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हम एक्सरसाइज लगभग सारी कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं दक्षता अभ्यास 2। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसने कहा है ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 5400 हमें यह बताना है क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका तरीका क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, इसके फैक्टर ले लें, आप लघुत्तम ले लें, 2 से काट दें 2700, फिर 2 से 1350, फिर 2 से 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब 5400 लिखा हमने और ये लिख लेते हैं 1 2 3, 3 तो है, 2 हमारे पास, 1 2 3, 3 हमारे पास 3 है और 2 हमारे पास 5 है। 2 5 है, 3 3 है, 3 2 है। हमें पता है पूर्ण वर्ग संख्या के लिए जोड़े बनने चाहिए। अब देखो, एक जोड़ा बन गया ये, एक जोड़ा बन गया ये, एक जोड़ा बन गया ये और एक जोड़ा बन गया ये। इसमें एक तो ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या अकेली रह गई है। तो यहां पे हम लिखेंगे संख्याओं के जोड़े नहीं बनते हैं, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर? हमने 5400 के फैक्टर करे। फैक्टर करने के बाद हमने देखा कि इनमें सभी संख्याओं के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग। इसने कहा इसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं इसके करने के, कोई बाउंडेशन नहीं दिया है। आप 41 का वर्ग कर ले, 40 का वर्ग कर ले, उन्हें घटा ले और उसका स्क्वायर रूट ले ले, आंसर आ जाएगा। कैसे भाई? 41 का वर्ग है तो क्या मतलब हुआ, 41 की 41 में गुणा, यह आ जाएगा आपका 1681। फिर 40 की 40 में गुणा, याद आएगा आपका 1600। तो आप क्या करेंगे, 1681 लिखेंगे माइनस 1600 लिखेंगे और उसका रूट ले लेंगे। घट के कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और 81 आप 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 फैक्टर करेंगे और इन दो में से एक जोड़ा आ गया, इन दो में से एक जोड़ा आ गया, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 9। समझ में आ गया? फिर अब चलते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट, तीसरे का पहला। 15,876 का वर्गमूल लेंगे गुणनखंड विधि से। 2 7 14, 2 9 18, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, फिर 3 से 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 से 21, फिर 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 से कट जाएगा एक बार और, 3 चौक 12, 3 एकम 27, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। अब 15,876 का वर्गमूल लेंगे हम, तो हमारे पास जो फैक्टर आएगा 2 बार 3, फिर 2 बार 3, फिर 2 बार 7,
यानी कि आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 3 आ गया और 1 7 आ गया। तो प्लस माइनस 7 21 63 दूनी 126 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। 5 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 5 का वर्ग यानी 5 की 5 में गुणा 25 प्लस माइनस 5 का वर्ग। देखिए माइनस 5 की जब हम माइनस 5 में गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस ये भी 25 आ जाएगा। जुड़ के आ गया 50, 50 के फैक्टर करेंगे हम तो 5 गुणा 5 गुणा 2, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 5 में से 1 5 आ गया और रूट 2, क्योंकि 2 अकेला है इसलिए वो रूट में आ गया। समझ में आ गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पर 4225। इसने कहा 4225 का वर्गमूल जो है वो भाग विधि से निकालना है। तो 4225 लिया हमने और भाग विधि से, विधि का विशेष ध्यान रखना कौन सी विधि से कहा है। अगर भाग विधि से तो ये तरीका है, गुणनखंड विधि से तो ये तरीका है, लघुत्तम विधि। ठीक, अब इसे करते हैं हम। मैंने बताया था भाग विधि में जैसे जोड़ा बनता है 6 6 36, ऊपर वाले का डबल कर देंगे, 6 का डबल 12 हो जाएगा और यहाँ पे जो संख्या लिखोगे उसी से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने 5 लिखा, 5 से ही गुणा करनी पड़ी, जोड़ा उतार लिया। ठीक है, यहां से 6 बचा, ऊपर से जोड़ा उतार लिया तो 125 पंजे 625 आ गया। यह आपका आंसर आ गया। यानी कि 4225 का जब हम रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 65। लेकिन उसने हमसे आंसर जो मांगा है वो मांगा है धन वर्गमूल। धन वर्गमूल का मतलब आपको केवल आंसर प्लस में ही लिखना है। तो ये आंसर आ गया आपका 65। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। 625 बटे 121 और इसने कहा है गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो पहले 625 के फैक्टर करते हैं। 5 से कट जाएगा 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1, यानी 625 के हम फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार 5 है, 2 5 से 1 5 आ गया, 2 5 से 1 5 आ गया तो 25 आ गया। ऐसे ही 121 को लेंगे, 11 से कट जाएगा और फिर 11 से कट जाएगा तो 121 के फैक्टर आ जाएंगे 11 गुणा 11, 2 11 में से 1 11 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था 625 बटे 121 का रूट लेना था। 625 का हमने लिया 25 और 121 का लिया 11। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि उसने धन वर्गमूल निकालने के लिए कहा है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9 7 9 2 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे अगर वो कहता है किस संख्या से गुणा करें, जब भी गुणा करने की बात कहेगा तो इसका मतलब है आपको करना है गुणनखंड विधि से, और अगर जोड़ना या घटाने को कहता है तो भाग विधि इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल यहां पे 9 7 9 2 है हमारे पास, हम इसका फैक्टर विधि से सोल्व करते हैं। लघुत्तम लेते हैं, 2 चौक 8, 1 2 8 16, फिर 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 3 6 0, 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2,
फिर हमारा 3 से आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 51 आ गया। 51 को फिर 3 से 17 और फिर 17 से 1। ठीक है, 9792 के हमने लघुत्तम ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास 9792। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 2 बार 3 है और 1 बार 17 है। अब अगर हम देखें, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है। जोड़े की कमी है, किस संख्या की कमी है? 17 की कमी है, तो वही लिख देंगे हम, 17 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ में आ गया? ऐसा हमने पिछला भी कर रखा है, पीछे भी क्वेश्चन किए थे कि हम देखेंगे इसका लघुत्तम लेने के बाद क्या कमी रह जा रही है। जिनके जोड़े बन गए वो ओके हैं, और जो रह गया सिंगल, उसी संख्या से गुणा कर दो जिससे उसका भी जोड़ा बन जाए और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। फिर वही बात आ गई, छोटी से छोटी संख्या से भाग। मैंने आपको कहा था अगर भाग या गुणा की बात करता है तो आपको फैक्टर मेथड यूज करना है। तो फैक्टर मेथड में हम इसका लघुत्तम लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 चौक 20, 5 नीम 45, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3 6 7 5 के हमने फैक्टर निकाले, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ये फालतू रह गया। हमें कहा किस संख्या से भाग करें, तो जो फालतू है उसी से भाग कर दो। तो लिखेंगे 3 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो सबसे पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो हमें पता है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है, ये तो पता है ना। छोटी से छोटी में क्या करते हैं, 1 लिखते हैं और 1 कम 0 लगा देते हैं। 4 कहा तो 3 0 लगा देंगे, यह है छोटी से छोटी। लेकिन उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था पूर्ण वर्ग संख्या बनानी। तो उसका तरीका क्या है, जब भी पूर्ण वर्ग संख्या छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो आपको बताया था कि उसका तरीका होता है कि आप उसे भाग विधि से करेंगे। करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, 3 तिया 9, बचा 1, जोड़ा उतार लिया। अब छोटी सी बात, वैसे मैं बता चुका हूं, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। जब भी वो कहता है छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो आपको इससे ज्यादा में चलाना होगा। यानी कि जैसे 100 है, हमें 100 से बड़ा लाना है, और अगर बड़ी से बड़ी कहता है तो इससे छोटा लाना है। आप पिछली एक्सरसाइज में चेक कर सकते हैं, ऐसे ही समझाया था आपको इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में, और ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले भी करे थे। तो फिर आगे क्या करेंगे, ऊपर वाले का डबल 6 आ गया। अब जो संख्या आप लिखेंगे यहां पे वही लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखें इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल इससे नेक्स्ट बड़ा। अगर हम 1 लिखते हैं तो 61 एकम 61 हो जाएगा, जो कि छोटा है, इसलिए मैं 2 लिखता हूं। 2 दूनी 4 और 2 6 12, कितना आया 124। आप घटा लें कि कितना फालतू है, ये 24 फालतू है। तो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है
छोटी छोटी संख्या बताइए। तो 24 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो गई? 1000 थी, 24 जोड़ दिया हमने, तो आंसर आ गया हमारा 1024। 1000 हमारे पास इसने छोटी छोटी ले रखा था, 24 कम रह गए, वो 24 आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1024। ठीक है, 9 तक क्वेश्चन हमने कर लिए। आप इसके आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है। अगर समझ में आ जाती है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।